से एक दर्दनाक खबर सामने आई है अहमदाबाद से, जहां मेघानी नगर में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। एयर इंडिया के इस विमान में 242 लोग सवार थे, ये जानकारी भी सामने आई है। प्लेन क्रैश के बाद आसमान में काला धुएं का गुब्बार छाया हुआ नजर आया। देखिए, टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट जा रही थी, लेकिन उससे पहले कि ये बड़ा हादसा, टेक ऑफ के बाद ही ये हादसा हुआ कर। देखिए, ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई क्या। ये प्लेन क्या, देखिए ये जैसे ही उड़ान भरता है तुरंत ही देखिए ये धीरे धीरे धीमे धीमे नीचे धरती की ओर जाता है और एकदम से ही देखिए क्रैश हो जाता है, ब्लास्ट होता है। यहाँ पर देखिए धुआं की धुआं, आग की लपटे ही लपटे नजर आ रही है तस्वीरों में। देखिए ये वीडियो बनाया है, देखिए किसी ने, ये जैसे ही टेक ऑफ करता है प्लेन, देखिए और ये धीरे से नीचे की ओर जाता है और एकदम से ही ब्लास्ट होता है। देखिए पूरे आसमान में काले धुएं का गुब्बार छाया हुआ नजर आ रहा है। डराने वाली तस्वीरें हैं, भयावह ये मंजर है। देखिए आज दर्दनाक हादसा हुआ है। अहमदाबाद से तस्वीरें हैं, मेघानी नगर की तस्वीरें हैं। देखिए धुआं की धुआं, काला धुआं यहाँ पर पूरे आसमान में दिखाई दे रहा है। राहत बचाव कार्य अभी जारी है, लेकिन जानकारी है कि 242 लोग इस विमान में सवार थे। मौके पर देखिए राहत बचाव कार्य भी जारी है। एयर इंडिया का ये प्लेन जब क्रैश हुआ, देखिए 3 तस्वीरें हैं, इस हादसे की तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ। देखिए दूसरी तस्वीर, देखिए काले धुएं का गुब्बार छाया हुआ, चारों ओर आसमान में धुआं की धुआं, काला धुआं नजर आ रहा है। आग की लपटे, धुआं की धुआं दिखाई दे रहा है। राहत बचाव कार्य अभी जारी है, क्योंकि जानकारी है अब तक की ताजा अपडेट यही कि एयर इंडिया के जो ये विमान क्रैश हुआ है इसमें 242 लोग सवार थे। ये तीनों तस्वीरें हैं इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे हादसे की तस्वीरें हैं। देखिए डराने वाली ये तस्वीरें हैं, ये मंजर बेहद ही देखिए खौफनाक है, क्योंकि इसमें काफी लोग सवार थे। ये देखिए अस्पताल की तस्वीरें हैं, राहत बचाव कार्य क्योंकि चल रहा है और अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। देखिए क्योंकि कोशिश यही कि अगर कोई मलबे में दबा हुआ है, कोई घायल हुआ है, तो उसको तुरंत ही इलाज दिया जाए, तुरंत ही उसका रेस्क्यू किया जाए। राहत बचाव कार्य अभी चल रहा है। मौके पर अस्पताल की भी ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए कोशिश यही है कि अगर कोई भी मलबे में दबा हुआ है, फंसा हुआ है, कोई भी चोटिल हुआ है, घायल हुआ है, ये देखिए प्लेन क्रैश जो हुआ है इसके मलबे की ये तस्वीरें है। देखिए मलबा थोड़ा थोड़ा देखिए बिखरा हुआ नजर आ रहा है, चारों ओर बिखरा हुआ मलबा इस प्लेन क्रैश का। देखिए जो ये प्लेन क्रैश हुआ उसका पूरा मलबा, ये तस्वीरें अहमदाबाद के मेघानी नगर की है। देखिए धुआं उठता हुआ मलबा पूरा चारों ओर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कोशिश राहत बचाव कार्य जारी है। यही कोशिश है कि अगर कोई भी फंसा हुआ है, दबा हुआ है, कोई भी घायल है, तो उसको बचाया जाए, तुरंत ही उसका इलाज किया जाए। ये तस्वीरें हैं देखिए उस प्लेन की, उस मलबे की जो क्रैश हुआ है। देखिए अभी फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। देखिए मलबे की तस्वीरें हैं। एयर इंडिया का ये विमान जो क्रैश हुआ, देखिए जानकारी यही है कि अब तक 242 लोग इस विमान में सवार थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मैंने कनेक्ट करके तो रखा है सर जी, गर्मी जी ने सर्वर दिया था। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। मलबे की तस्वीरें हैं। एयर इंडिया का जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, भयावह पूरा मंजर देखिए, लोगों की भीड़ भी जुटी हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर मौजूद है, दमकल की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ देवांश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांश, अभी आपके पास ताजा अपडेट जानकारी क्या है इस पूरे हादसे को लेकर? प्लेन हादसा है। एयर इंडिया का जो बोइंग 747 था वो इस हादसे में क्रैश हो चुका है पूरी तरीके से। और जो एक बहुत बड़ा अपडेट इस खबर में सामने आ रहा है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उस फ्लाइट में शामिल थे। 242 लोग कुल उस फ्लाइट में शामिल थे, जिसमें से 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू भी शामिल थे। वो विमान पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। एयरपोर्ट से जैसे ही टेक ऑफ कर रहा था, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट, जैसे ही टेक ऑफ करता है थोड़ा सा हवा में जाता है और उसके बाद वो क्रैश हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे खबरें आ रही
वो बता रही हैं कि एयरपोर्ट की जो बाउंड्री थी उसको भी प्लेन क्रैश नहीं कर पाया था और सीधे जो है वो हादसे का शिकार प्लेन हो गया है। राहत बचाव कार्य जो है वो पूरी तरीके से जारी है। दमकम विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और जितने भी घायल यात्री हैं उनको ले जाकर के वहां पे अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है वो उनका इलाज कराया जा रहा है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे प्रधानमंत्री से भी जो है वो राम मोहन नायडू से जानकारी ली पूरे हादसे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो पूरे हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है वो केंद्र की तरफ से जो भी मदद हो सकती है उसका आश्वासन दिया है। तो काफी दुखद हादसा यहाँ पे सामने आया है। 242 यात्री कुल इसमें शामिल थे, जिसमें से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उसी में शामिल थे। उनकी जो टिकट है वो सामने आ चुकी है, वो भी उसी पहले जो है वो सूत्र के हवाले से खबर आ रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री इसमें सवार थे। क्या कंफर्मेशन इसको लेकर हुआ है अभी? जी बिल्कुल, उनकी जो टिकट है, जो फ्लाइट टिकट है वो सामने आ चुकी है। फ्लाइट नंबर A171 जो है बोइंग 747 एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है उसमें जो उनकी टिकट थी वो यहां पे कंफर्म हो चुकी है। हालांकि अभी कोई ऐसा जो औपचारिक स्टेटमेंट है, औपचारिक बयान, जो फोटो है वो ऐसी कोई सामने नहीं आ रही, लेकिन जो उनकी टिकट है उस फ्लाइट से वो सामने आ चुकी है इस वक्त। तो ये बहुत बड़ा अपडेट इस खबर में निकल के आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो प्लेन क्रैश हुआ है, काफी दुखद हादसा यहाँ पे हुआ है। 242 लोग उस प्लेन में सवार थे और फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करते ही किसी तकनीकी कारण के चलते फ्लाइट वहां पे लैंड नहीं कर पाती है। फ्लाइट सीधे सीधे नीचे जाने लगती है और सीधे तौर पर क्रैश हो जाती है। एयर इंडिया की तरफ से जो है वो ट्वीट, पहला जो बयान है वो सामने आ चुका है। एयर इंडिया का कहना है कि अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, हम पूरी जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द से जल्द जो है वो पूरी जानकारी यहां पे साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त ये जो हादसा हुआ ये काफी दुखद, क्योंकि 242 लोग बोइंग 747 में यहां पे जो है वो शामिल थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये बड़ा दुखद हादसा बताया जा रहा है। देवांश, ये बहुत बड़ा हादसा का है, आप बने रहिए, हम पल पल का अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। देखिए, इस विमान हादसे से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर क्या, देखिए बहुत बड़ा हादसा हुआ क्या, विमान हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। देखिए, पल पल का अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर। विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद थे, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए, विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे हुए थे, जैसे कि अभी देवांश ने, हमारे संवाददाता ने बताया भी कि उनका टिकट भी सामने आया था। देखिए, बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। एक दुखद हादसा हुआ है आज और इसमें देखिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे, एक कद्दावर नेता, बीजेपी के बड़े नेता। ये टिकट की तस्वीर है, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सूर्य समाचार पर आप देख रखे हैं। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। एक दर्दनाक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, जो विमान क्रैश हुआ है उसमें कुल 242 लोग सवार थे, लेकिन इसके अलावा ये बहुत बड़ा अपडेट साथ ही साथ देखिए विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे हुए थे, उनका टिकट भी आया गया। देखिए, ये टिकट की तस्वीरें है, साफ तौर पर उनका नाम इसमें मेंशन है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सीट नंबर भी इसमें लिखी हुई है। देवांश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांश, देखिए, क्योंकि अभी आपने भी इस बात की जानकारी दी, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पहली बार जब चुनाव लड़ा था जीत हासिल की थी उन्होंने तब भी, और ये बेहद ही दुखद खबर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उस फ्लाइट में शामिल थे, अब ये खबर पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। सीट नंबर 2D पर वो सवार थे। किसी भी तरीके की फोटोज अभी उनकी ऐसे सामने नहीं आनी, जो दृश्य है वो अभी सामने नहीं आने, लेकिन ये जो कंफर्मेशन है ये पूरी तरीके से हो चुकी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसी फ्लाइट पे सवार थे। सीट नंबर 2D पर वो बैठे हुए थे। 242 को लोग जो है वो उस फ्लाइट में सवार थे, जिसके तकनीकी कारणों के चलते जो फ्लाइट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गई। और जो खबरें आ रही है वो ये बता रही है कि जो प्लेन था वो एयरपोर्ट की बाउंड्री को भी क्रॉस नहीं कर पाया था, उससे पहले ही जो है वो प्लेन क्रैश हो गया। 10 कैबिन क्रू के साथ वहां पे 2 पायलट भी सवार थे। 242 कुल लोग उस प्लेन में सवार थे और जितने भी घायल है उनको एनडीआरएफ की जो टीम है, जितनी भी वहां पे दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, जितनी भी एम्बुलेंस है, वो वहां पे घायलों को अस्पताल लेके जा रही है और जितना जल्द से जल्द इलाज है वो उनको दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे पूरे जो हादसा हुआ उसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन काफी दुखद ये हादसा बताया जा रहा है। जिस तरीके से 242 लोग यहाँ पे शामिल थे, अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जारी थी और अहमदाबाद का काफी रिहायशी इलाका यह बताया जा रहा है, मेघानी नगर जिस इलाके में हादसा हुआ। जी अच्छा देवांश, क्योंकि इस पूरे हादसे को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन किसी भी चीज को लेकर हो नहीं पा रहा है। आपने भी बताया कि एयर इंडिया की ओर से भी अभी कहा गया है कि पूरी जानकारी जुटा रखी है, कोई भी और आधिकारिक पुष्टि हुई है इस पूरी खबर को लेकर अभी? क्योंकि हर कोई अभी यही जानना चाहता है कि इस खबर में अभी ताजा अपडेट क्या है।
जी बिल्कुल, अगर बात कर लीजिए यहाँ पे तो एयर इंडिया का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो औपचारिक स्टेटमेंट सामने आया है, उनका कहना है कि अभी उनके पास पूरी जानकारी नहीं है हादसे को लेकर। वो अभी जानकारी जो है वो और पूरी जानकारी जुटा रहे हैं और पूरी जानकारी अभी साझा करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बात करी जाए डीजीसीए की, तो डीजीसीए की तरफ से जो औपचारिक स्टेटमेंट सामने आ रहा है, उनका कहना है कि जो पायलट ये प्लेन उड़ा रहे थे उनके पास 8000 घंटों का जो फ्लाइंग टाइम है वो उनके पास था। तो काफी जो एक अनुभव था उस पायलट के पास, लेकिन किसी तकनीकी कारण के चलते जो बताया जा रहा है, ये जो प्लेन है वो क्रैश होता है। लंदन जाने, जो ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था प्लेन, वो वहां नहीं पहुंच पाया। टेक ऑफ करते ही जो फ्लाइट का जो पाथ है वो भी यहाँ पे जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू सामने आ रहा है उसमें भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, थोड़ा हवा में जाता है और उसके बाद सीधे सीधे तौर पर जो वो प्लेन है वो नीचे जाने लगता है। उसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है। एयरपोर्ट की बाउंड्री भी प्लेन ने क्रॉस नहीं करी थी। तो जितना भी ये हादसा हुआ है वो एयरपोर्ट के अंदर ही हुआ है। और पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो भी इसी प्लेन में शामिल थे। सीट नंबर 2D पर वो बैठे हुए थे। उनकी टिकट जो है वो यहां पे सामने आ चुकी है। तो काफी ज्यादा दुखद ये हादसा। जी ठीक है देवांश, आप बने रहिए क्योंकि हम इस पूरी खबर को लेकर ताजा अपडेट हम दर्शकों को बता रखे हैं। देखिए उड़ान भरते ही ये कैसे प्लेन क्रैश हुआ है, ये तस्वीरें क्या, देखिए धीरे धीरे ये उड़ता है, टेक ऑफ करता है प्लेन। इस तस्वीर में आप देखिए, हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे धरती की ओर जाता है और एकदम से ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। देखिए आग की लपटें और धुएं का गुब्बार इसमें नजर आ रहा है। देखिए नीचे तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुब्बार, चारों ओर अफरा तफरी, सनसनी मच गई है। अचानक से ही देखिए जैसे ही ब्लास्ट होता है लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। इधर मलबा ही मलबा आपको देखिए इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा, चारों ओर मलबा ही मलबा। इसका प्लेन जो क्रैश हुआ है इसका फैला हुआ है, लोग पहुंचे हुए, यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहत बचाव कार्य अभी जारी है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, दमकल की टीम पहुंची हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए एयर इंडिया का ये प्लेन जो आज क्रैश हुआ है अहमदाबाद के मेघानी नगर की ये तस्वीरें है, अलग अलग तस्वीरें। देखिए ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है, देखिए इसमें बारीकी से दिखाई दे रहा है कि एकदम से ही देखिए ये वीडियो कि धीरे धीरे टेक ऑफ करते ही और ये नीचे की ओर जाने लगता है अचानक ही। हालांकि अभी ये बड़ा सवाल है और सामने आना बाकी है कि आखिर क्या खामी हुई, क्या टेक्निकली खराबी हुई जो इस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। और देखिए इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान लिया है। पीएम मोदी की ओर से देखिए इस पूरे हादसे की मॉनिटरिंग की जा रही है, पल पल का अपडेट ले रखे हैं, संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे पर बड़ा संज्ञान लिया है। पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ताजा अपडेट आया है, पीएम ने पल पल की जानकारी देने के लिए कहा है उनको। तो सभी आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए प्रधानमंत्री ने। देवांश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांश देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री भी पल पल का अपडेट ले रखे हैं और उनकी ओर से कहा यह गया है कि जो भी अपडेट आए उनको पल पल की जानकारी पहुंचानी है। आज बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पल पल का जो है अपडेट ले रहे हैं। पूरे हादसे को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं और सीधे सीधे जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि जितना भी अपडेट इस केस में निकल के आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पे शेयर किया जाएगा। लेकिन काफी ज्यादा दुखद हादसा बताया जा रहा है। एयर इंडिया की तरफ से जिस तरीके से ये औपचारिक बयान सामने आया है कि उनके पास भी अभी इस हादसे की पूरी जानकारी नहीं है। जिस तरीके से पहले प्लेन टेक ऑफ करता है और कुछ चंद मिनटों के अंदर ही प्लेन नीचे जाने लगता है और सीधे क्रैश हो जाता है और उसके बाद आसपास के इलाकों में जो काले धुएं का जो गुब्बार एक तरीके से देखा जाता है, तो साफ तौर पे काफी बड़ा और दुखद यह हादसा बताया जा रहा है। 242 लोगों का इसमें शामिल होना काफी ज्यादा दुखद हादसा बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इसी प्लेन में शामिल थे। यह भी कंफर्मेशन होने के बाद यह हादसा जो है वो और भी ज्यादा दुखद हो गया है। कुल 10 क्रू मेंबर भी उस प्लेन में शामिल थे, 2 पायलट इसमें शामिल थे और काफी अनुभवी पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी अहमदाबाद से निकल करके, अहमदाबाद से ये निकल ही नहीं पाई, मेघानी नगर के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और कुछ चंद मिनटों के अंदर ही फ्लाइट सीधे सीधे यहां पे क्रैश हो जाती है। तो काफी ज्यादा दुखद हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे हादसे को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी मदद यहां पे केंद्र की तरफ से की जा सकती है उसका आश्वासन भी यहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जा चुका है। जी ठीक है देवांश, आप बने रहिए। इस वक्त का एक और अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा दे क्योंकि पल पल की जानकारी दे रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद विमान हादसे पर संज्ञान लिया है। हादसे को लेकर गुजरात के सीएम से बातचीत की है। गुजरात के पुलिस कमिश्नर से भी अमित शाह ने बात की है। केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।
गृह मंत्री की ओर से भी देखिए संज्ञान लिया गया कि अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। गुजरात के पुलिस कमिश्नर से भी अमित शाह ने बात की है। इसके अलावा देखिए केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। देवांश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांश, राहत बचाव कार्य के लिए कौन कौन सी टीम पहुंची हुई है? जी, दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। जितने भी घायल यात्री प्लेन से बाहर निकाले जा रहे हैं उनको पहले सुरक्षित बाहर निकाल करके और सबसे पहले जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी यात्री अंदर जख्मी रूप में अंदर मौजूद है उनको सीधे तौर पर निकाल के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और शीघ्र से शीघ्र जितनी भी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। जो एम्बुलेंस है वो वहां पर मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और जो मलबा प्लेन का बचा है, जो यात्री उसके अंदर मौजूद है, उनको सुरक्षित बाहर निकालने का जो प्रयास है लगातार वो किया जा रहा है। कई यात्रियों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिस तरीके से उनको पास में ही जो अस्पताल है, मेघानी नगर के अंदर जो अस्पताल बना हुआ है वहां पे भर्ती कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये दुखद हादसा बताया जा रहा है। जिस तरीके से एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट नंबर A1171 यहां पे क्रैश हुई है वो बहुत बड़ा दुखद हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे हालांकि 242 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे, उसी के साथ यहां पे एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के वो भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे। तो ये हादसा और भी ज्यादा इसी के साथ दुखद हो जाता है, क्योंकि जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, डीजीसीए की तरफ से औपचारिक बयान ये सामने आया है। तो औपचारिक बयान डीजीसीए का ये साफ तौर पर क्लियर कर देता है कि जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे 8000 घंटे का फ्लाइंग टाइम उनके पास था। किसी भी तरीके की जो चूक है वो पायलट की तरफ से नहीं हुई है। कहीं ना कहीं डीजीसीए की तरफ से बताने की जो प्रयास है वो करे जा रहे हैं। तो हालांकि जो कयास अभी लगाए जा रहे हैं उनका साफ मानना यही है कि किसी तकनीकी कारण के चलते यहाँ पे ये जो प्लेन है पहले टेक ऑफ करता है और कुछ चंद मिनटों के अंदर ही जो फ्लाइट पाथ यहाँ पे सामने निकल के आया है। जो सैटेलाइट इमेजेस में अगर हम फ्लाइट पाथ की जो बात कर ले तो वो फ्लाइट पाथ भी साफ साफ तौर पे एक चीज क्लियर करता है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है चंद मिनटों के अंदर ही जो लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे भी ये चीज क्लियर होती है कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है और कुछ चंद मिनटों के अंदर ही किसी तकनीकी कारण के चलते प्लेन क्रैश हो जाता है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और जितने भी यात्री अंदर मौजूद हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। जी ठीक है देवांश, आप बने रहिए इस पूरे हादसे को लेकर। देखिए अपडेट हम दर्शकों को बता रहे हैं इस पूरे हादसे में अभी फिलहाल अपडेट ये कि राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए क्योंकि राहत बचाव कार्य के लिए कई टीमें मौजूद है। मौके पर एनडीआरएफ की कई टीमें पहुंची हुई हैं, दमकल विभाग की भी कई टीमें। पूरे गए हुए हैं तो हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और साथ ही साथ देखिए उनकी तरफ से अभी अपील की गई है कि जगह दीजिए, क्योंकि अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है। देखिए अहमदाबाद विमान से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आया है, बड़ी खबर हादसे की जांच में विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस बाकी सभी बॉडियां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस उसके अलावा जितनी भी एजेंसी आर्मी बीएसएफ सीआईएसएफ कॉर्पोरेशन कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। डीआईजी की तरफ से देखिए प्रेस को उन्होंने अपडेट दिया कि जानकारी देते हुए नजर आए। देवांश हमारे साथ लगातार क्योंकि बने हुए हैं इस पूरी खबर को लेकर। देवांश देखिए एएआईबी की टीम भी अब इस पूरे रेस्क्यू में जुट चुकी है। अच्छा, घायलों को लेकर क्या कोई संख्या भी आई है कि कितने लोग घायल हैं इसमें जिनको अस्पताल तक पहुंचाया गया? देखिए अभी औपचारिक कोई संख्या यहाँ पे घायलों की बाहर निकल के नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक चीज तो साफ तौर पर स्पष्ट कर दी गई है कि जहां पे प्लेन क्रैश हुआ वहां से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। एम्बुलेंस में यहाँ पे जितने भी घायल जो उस प्लेन क्रैश से बाहर निकाले जा रहे हैं उनको एम्बुलेंस में बिठा करके सीधे शीघ्र से शीघ्र जो है वो नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और जितनी जल्दी से जल्दी जो मेडिकल फैसिलिटीज उनको अवेलेबल कराई जा सकती है वो कराई जा रही है। तो ग्रीन कॉरिडोर पूरी तरीके से वहां पे बना दिया गया। जिस तरीके से अभी डीआईजी ने वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को भी ब्रीफ किया और
बार यहाँ पे मीडिया का भी सपोर्ट मांगते हुए बोला है कि ग्रीन कॉरिडोर वहां पे पूरी तौर पे बना दिया गया है, जितना भी रूट है, जितना भी ट्रैफिक है, उसको पूरी तरीके से रास्ते पे रोक दिया गया, क्योंकि जो जहां पे प्लेन क्रैश हुआ मेघानी नगर की हम बात कर ले, और मेघानी नगर के अंदर ही जहां पे जो नजदीकी अस्पताल है वहां से पूरे रूट को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया। एम्बुलेंस ही उस कॉरिडोर पे, उस रास्ते पे, उस रूट पे जो है वो मूव कर सकती है, और जितने भी घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती कराने की जो प्रक्रिया है वो वहां पे पूरी तरीके से करी जा रही है। अभी औपचारिक जो संख्या है घायलों की वो यहां पे सामने नहीं निकल के आ रही, लेकिन जिस तरीके का हादसा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके के वो काले बड़े जो धुएं के गुब्बार देखने को मिल रहे हैं, उससे यहां पे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना बड़ा ये हादसा है। और उसी के साथ जब ये खबर उसके साथ जोड़ जाती है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उसी में मौजूद थे, तो ये हादसा जो है वो साथ ही साथ और भी दुखद हो जाता है। जी बिल्कुल देवांश, देखिए आपने बताया कि अभी घायलों की कोई संख्या नहीं आई है, लेकिन जो यात्री सवार थे कुल 242 का भी आंकड़ा आ रहा है, ये कंफर्म है? जी बिल्कुल, 242 जो यात्री हैं वो इस प्लेन में सवार बताए जा रहे थे। ये पूरी तरीके से यहाँ पे औपचारिक बयान अभी एयर इंडिया का सामने नहीं आया, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो उम्मीद लगाई जा रही है, और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि 242 कुल यात्री जो हैं वो एयर इंडिया की इस बोइंग 787 फ्लाइट नंबर A1171 में सवार थे, और जो कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है, और टेक ऑफ करने के कुछ चंद मिनटों के अंदर ही यहाँ पे जो है वो प्लेन क्रैश कर जाता है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये हो सकती है कि अगर प्लेन क्रैश हो रहा था तो क्या वो तकनीकी कारण के चलते प्लेन क्रैश हुआ, क्यों पायलट ने वहां पे वो लैंडिंग का प्रयास जो है वो नहीं किया? क्योंकि यहां पे जो बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि प्लेन ने जब क्रैश हुआ है तो एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है उसको भी क्रैश नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं पायलट के पास अगर चांस था तो, और जिस तरीके से यहां पे देवांश आप बने रहिए, इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है इस विमान हादसे को लेकर। यह जानकारी है, देखिए कुल यात्री 242 थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, ब्रिटेन के 52 यात्री इसमें सवार थे। विमान में देखिए ब्रिटेन के 52 यात्री सवार थे, पुर्तगाल के 6 नागरिक इस विमान में मौजूद थे। ये बड़ा अपडेट आया है, बड़ी जानकारी है। कनाडा का एक यात्री विमान में सवार था, ये भी जानकारी है। देखिए विमान में ब्रिटेन के 52 यात्री सवार थे, अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी ये फ्लाइट। पुर्तगाल के 6 नागरिक इस विमान में मौजूद थे, ये जानकारी, ये पूरी लिस्ट है। देखिए जो यात्री इसमें मौजूद थे उसको लेकर ये पूरी लिस्ट सामने आई है। कनाडा का भी एक यात्री इसमें था। विमान में ब्रिटेन के 52 यात्री, एक बड़ी संख्या, देखिए ब्रिटेन के 52 यात्री इसमें सवार थे। पुर्तगाल के 6 नागरिक विमान में मौजूद रहे। ये जानकारी, ये लिस्ट अभी फिलहाल सामने आई है। देखिए इस पूरे हादसे को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। तो ये पूरी लिस्ट है देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें ब्रिटेन के देखिए 52 यात्री सवार थे। कनाडा का भी एक यात्री विमान में सवार था। कुल 242 यात्री थे, क्रू मेंबर्स इसमें 12 सवार थे, जिसमें से देखिए 52 जो यात्री है वो ब्रिटेन के सवार थे, एक कनाडा का यात्री सवार था। इस लिस्ट में पूरी देखिए जानकारी आई है। पुर्तगाल के 6 नागरिक विमान में मौजूद थे, ये जानकारी है। भारत के 169 यात्री सवार थे, ये भी जानकारी देखिए सामने आई है। बड़ा अपडेट है, देखिए भारत के 169 यात्री, 169 लोग सवार थे। ब्रिटेन के 52 यात्री, एक बड़ी संख्या। पुर्तगाल के 6 नागरिक विमान में मौजूद थे। ये अपडेट आया है। देखिए लिस्ट में सभी यात्रियों को लेकर जानकारी आई है। ब्रिटेन के 52, 169 देखिए भारत के यात्री सवार थे इस विमान में जो क्रैश हुआ है। तो बेहद ही दुखद ये हादसा हुआ है। देखिए भयावह, डराने वाली खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। इस पूरे हादसे को लेकर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।